हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसका ब्लूप्रिंट में वेटेज 3 मार्क्स है, तो आप 3 मार्क का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तीनों ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ डेमोक्रेसी कंसिडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्यों एक ज़्यादा अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की? तो डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन। सबको हक है वोट देने का। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं रेगुलर और सब गरीब अमीर सब देते हैं, इसलिए ये इक्वलिटी करता है सिटीजन्स के बीच में। इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सबको सम्मान दे रहा है, सबकी डिग्निटी को इन्हेंस यानी और बढ़ा रहा है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसी ने आज किसी को वोट दिया, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो वो अपन अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंक्रीज़ होती है। प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हैं। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, इसमें अगर किसी से कोई मिस्टेक हो रही है तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में अपनी मिस्टेक्स को भी क्या कर सकता है, सुधार सकता है। What are the outcomes expected from democracy? The expected outcomes of democracy are as follows. A government that is chosen and accountable to the people is called democratic government. ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों ने चूज़ करी है और वो अकाउंटेबल है यानी जवाबदेही है लोगों को कि वो क्या काम कर रही है उनके लिए, वो चीज़ क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। अ गवर्नमेंट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ पीपल। आज हमें अगर यहाँ पर लाइट की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एजुकेशन अच्छी की ज़रूरत है, तो वो लोगों की नीड को देखते हुए काम करेगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। व्हाट आर द आउटकम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसी का थर्ड पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी एंड एंड ऑफ पॉवर्टी। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका मेन एम क्या होता है कि पूरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, डेवलपमेंट होता रहे और जितने भी भेदभाव हैं, इनइक्वलिटी है, पुअर रिच, इन सब के बीच में ख़त्म होता जाए और उनको एट द एंड उनका मेन एम क्या है कि पॉवर्टी ख़त्म हो जाए यानी गरीबी अपने देश से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है एकोमोडेटिंग ऑल सोशल डाइवर्सिटीज़, यानी सारी सोशल डाइवर्सिटीज़ को लेके वो चलेगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि एक के लिए ही वो काम कर रही दूसरे के लिए नहीं। ट्राइबल पीपल्स हैं, अलग अलग, देखो गुजराती होते हैं, वेस्ट बंगाल के होते हैं, साउथ के लोग होते हैं, सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन ओवरऑल सबके लोगों के हित के लिए ही, अच्छे के लिए ही काम करना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो वो सारी सोशल डाइवर्सिटीज़ को लेके चलते हैं। धर्म भी अलग अलग हैं बहुत सारे इंडिया में भी, अगर हम देखें तो इंडिया में भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इम्प्रूविंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर एक इंसान की आज़ादी को इम्प्रूव करना है और डिग्निटी को इम्प्रूव करना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक एम है, उनका आउटकम है कि सारे इंडिविजुअल को कुछ भी करने का, मतलब कुछ भी फालतू काम नहीं, लॉ के अंदर रहते हुए फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू चूज़ है और राइट टू स्पीक। मतलब डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा एक इंडिविजुअल को आज़ादी मिलती है। तो ओवरऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बताना हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी है किसी भी कंट्री के लिए। हाउ डज़ डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अब हमने बोल तो दिया कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, तो वो कैसे होती है। इन डेमोक्रेसी पीपल चूज़ देयर लीडर्स बाय रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम अपने लीडर खुद चुनते हैं, जाके वोट दे के आते हैं। रेगुलर यानी हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, फ्री इलेक्शन होते हैं और फेयर तरीके से होते हैं। मशीन में जाके हम वोट दबा देते हैं, अपना बटन दबा के वोट डाल देते हैं। द लीडर फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल, हम जो डिमांड करेंगे वो उन्हें पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे हम अगले बार उनको वोट नहीं देंगे। इफ़ दे विल नॉट डू सो दे विल लूज़ देयर लीडरशिप इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो हमें अकाउंटेबल नहीं हुए, हमें नहीं सुनेंगे, हमें डिसीजन नहीं मानेंगे, हमारी नीड्स को नज़रअंदाज करेंगे, तो अगले इलेक्शन में उन्हें कोई जिताएगा ही नहीं। और ये है कि डेमोक्रेसी में लोगों के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, उसे जवाब देने पड़ते हैं लोगों को।
Does democracy produce a responsive and legitimate government? Responsiveness, response देना पड़ेगा लोगों को democratic government में. The leaders selected by the people discuss the problem facing the society by the society and make policies and programs according to the needs of people. आज अगर हमारी सड़क नहीं है, हम जाके उनसे बोलें तो उनको सड़क बना के देनी पड़ेगी टेंडर पास करवा के, क्योंकि भाई वो हमारी नीड है. अगर वो नहीं करेंगे तो हम उन्हें चूज़ ही नहीं करेंगे. लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है? डेमोक्रेसीज follow a constitution, so they are legitimate. The laws of the country are applicable to everyone, even to the government. यानी लॉ के अंदर रह के ही काम करेगी. इसके सारे जो फंक्शंस हैं, क्या परफॉर्म करना है, कैसे करना है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. तो ये एक जायज़ तरीके की गवर्नमेंट होती है. What are the condition under which democracies accommodate social diversities? अब मैंने आगे वहाँ पर था कि social diversities को accommodate करती है, तो उसका explanation है कि कैसे. Democracy focus on all the communities and respect the diversity. Diversity यानी अलग अलग तरीके के लोग एक कंट्री में होते हैं, एक ही टाइप के लोग नहीं होते हैं. द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर गिवन इक्वल अटेंशन. जो कम है जो उनको भी वैसी अटेंशन मिलेगा, जो ज़्यादा है, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है, उनको भी सेम अटेंशन मिलेगा. डेमोक्रेसी इज़ नॉट द रूल ऑफ वन मेजॉरिटी बट वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए ही काम करेगी. एक नेशन है, उसमें सब लोग हैं, तो सभी के लिए काम होगा, तभी क्या होगा, एक कंट्री का, एक नेशन का डेवलपमेंट होगा. इसीलिए ये सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके रखती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Why is it reasonable to expect a democratic government to take time to take decisions? ये बच्चों आ भी चुका है पहले क्वेश्चन. डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व मैनी पर्सनस, डिस्कशंस एंड मीटिंग. ऐसा नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि राजा ने कोई रूल पास कर दिया वो सब मानेंगे. ऐसा नहीं होता. मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, तब जाके कोई एक जो है वो डिसीजन लिया जाता है. देयर प्रोसेस टेक टाइम बट रिड्यूसेस द चांस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन. अब बहुत सारे लोग हैं, तो कोई ने कुछ पास किया तो भाई बहुत सारे डिस्कस करेंगे, नहीं ये चीज़ यहाँ गलत हो सकती है, वहाँ हो सकती है, तो एक इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होता, बहुत करेक्ट तरीके से डिसीजन लिया जाता है इसमें. दस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक टाइम टू टेक अ डिसीजन बट इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. अब भाई एक इंसान की समझ से नहीं है, बहुत सारे लोगों की समझ से, तो ऑब्वियसली कोई भी डिसीजन है वो अच्छा होगा, वो क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी होगी डिसीजन मेकिंग की. तो ओवरऑल ये है कि इसीलिए टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारी मीटिंग से गुजर के ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है. What are the source of getting information about the government? अब हमें गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन कैसे कैसे मिल सकती हैं? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन. ईच एंड एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू नो अबाउट द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड अबाउट इट्स वर्किंग. सबका हक है जानने का कि गवर्नमेंट हमारे लिए कौन से प्लान पॉलिसीज़ लाई है और कैसे वो काम कर रही है, गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल लीडर्स मेक दीज अवेयर of the government policies and decisions taken by the government. अब देखिए, आप लोग जब प्रचार करने आते हैं या कोई भी है, तो वो खुद ही बता देते हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर वीडियो समझ में आई हो बच्चों, अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.